कहता है क्या कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक ना, एक वर्गाकार रुमाल है, ठीक ना, एक वर्गाकार रुमाल है और इसमें कह रहा है क्या कि 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, माने एगो में 3 गो, एगो 2 गो, हर डिजाइन में छोटे बच्चे चलो मान लिया जाए 3 गो, ठीक ना। अब वैसे ही है मान ला 4 गो, है 5 गो, है 6 गो, है सटल बा भाई, है 7 गो, है 8 गो, है 9 गो। तो कह रहा है क्या डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो हेका त्रिज्या 7, तो हेकरो त्रिज्या 7 या हेकरो त्रिज्या 7, सब के 7 सेंटीमीटर बा। तो इस सब तो 7 सेंटीमीटर ना होगा जी, सब केंद्र से ही है। तो देखिए इसका रुमाल की लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, है 7 हुआ त्रिज्या, तो त्रिज्या के 2 गुना व्यास, तो पूरा हो गया 14। कितना हो गया, मैं 7 जोड़ 7 जोड़ दे हम तो 14 हो जाए नू। तो फिर है हो 14 और फिर है हो 14, तो 14 14 28 और 14 42 हो गया। अर्थात ए बी सी डी ये 42 सेंटीमीटर की भुजा हो गई, यह भी 42 सेंटीमीटर की भुजा हो गई, इहो 42 सेंटीमीटर के भुजा, इहो 42 सेंटीमीटर के भुजा। ये रुमाल मुँह पोछे लायक नहीं थे, ठीक नू, याद रखे लोगी। अब कहता है कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल है भागवा बाजन बीच में बचल बनू, कहले नहीं कले कि रामदेव किलो मोटा हो, एकरे क्षेत्रफल निकाले के बाद समझिए लोगिन। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकली, तो लिखेंगे का कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, लंगोटा का क्षेत्रफल मत लिख दियो सर, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर रुमाल का क्षेत्रफल घटाओ 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल लिखे, 9 वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो रुमाल का क्षेत्रफल, तो रुमाल चूंकि वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जी, भुजा स्क्वायर, और 9 वृत्त का क्षेत्रफल तो 9 गुने वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं चलो। तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 42, तो 42 का स्क्वायर घटाओ 9 गुने 22/7 और गुने आर है 7 गुने 7, एगो 7 से एगो 7 खत्म। 42 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 और 4 चौका 16 1 17 17 64 घटाओ 22 7 154, 154 में 9 से गुना, तो 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4 और 9 एकम 9 4 13, सवेर हो गई का आदमी, 4 में से 6 गए, 14 में से 6 गल 8 हो गया, या 15 में से 8 गल 7 हो गया, 6 में से 3 गल 3 हो गया, एक एक तो कट गया, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर होना चाहिए। देख लो तो, अरे हल्ला मत कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है का कि आकृति 12.30 में ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। 12.30 उल्टे बनाएंगे, वाह क्या बात है, देखो तो ये ना बात हुआ, अल्लाह हो गया। ए डी ओ बी सी, ठीक ना। कह रहा है क्या कि ओ ए सी बी जो है केंद्र ओ वाला एक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक ना। ओ ए सी बी एक, तो इसकी लंबाई हो गई 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर।
अब कह रहा है क्या कि एक वृत्त का चतुर्थांश है, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, OD कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह 2 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है क्या, एक नंबर कह रहा है क्या कि OACB का क्षेत्रफल निकालें। तो बात समझिए, OACB क्या है, एक चतुर्थांश है ना, OACB का क्षेत्रफल, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। पहिल का बात कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो लिख देंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो का होला 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुने 22/7, आर के मान कितना बा 7/2 गुने 7/2 है, 3.5 बा, तो 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, बतवा वही होगा, ठीक ना। 2 11 22 और 7 से 7 कट गया तो 11 7 77 और 4 दूनी 8, 11 7 77, 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 नंबर कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो है ना, छायांकित है जी, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल, है त्रिभुज है ना, है घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर घटाव 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, यही ना होता है जी, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो 1/4 गुने 22/7 या आर स्क्वायर, तो आर कितना है 7/2 गुने 7/2 घटाव 1/2 गुने आधार जो है ये है, ठीक ना। तो वृत्त की त्रिज्या तो वो भी है, तो ये भी हो जाएगा 7/2 और गुने ऊंचाई जो है ना, है OD, तो 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटिए, 11 दूनी 22, 7 से 7 काट दो, तो 11 7 77/8 हो गया, ये घटाव 2 से 2 कट गया, तो 7/2, तो 2 8 के लघुत्तम 8, तो 77 और घटाव 4 7 28, तो 7 में से 8 गल 9, 7 में से 8 जाए 9 न हुई, 6 में से 2 गल 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OACB बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक ना। आकृति 12.31 दिले बा। चलिए ये वृत्त का चतुर्थांश हुआ, इसी में एक वर्ग बना दिया गया। मान लेते हैं कि यही वर्ग है जी, मान लिया जाए, मान लेने पर तो सब कुछ संभव है, ठीक ना। बाकी एगो मास्टर साहब की कहानी सुनाए थे कि नहीं, सुने हैं ना आप लोग, कि मान लेने के बाद क्या होता है। OA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब भाई OCO बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है। हाइयो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, हाइयो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हाइयो का मतलब समझते हैं ना, OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OC बराबर 20 सेंटीमीटर, CB बराबर 20 सेंटीमीटर, AB बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। देहाती भाषा है OA हाई हो, ठीक ना। तो कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात हई रंगल बा, ठीक ना, या हई रंगल बा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट लिख देंगे का कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्त का चतुर्थांश है ना, तो लिख देंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाव वर्ग का क्षेत्रफल। ये सब जानते हो, ये सब चुटकुल्ला है। वर्ग का क्षेत्रफल खाली तनी मनी फिगर बना के चित्र बनैला के उत्तर आएला,
ठीक ना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर और वह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 1/4 गुने पाई का मान 3.14 का होता, तो 3.14 गुने आर स्क्वायर। ल आर तो नहीं खे, तो देखिए है ना त्रिज्या होगा, है त्रिज्या होगा, तो है क्या है वर्ग का विकर्ण है, तो यहाँ निकाल देंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा बराबर √2। अब भुजा कितना है 20 है, तो गुने 20 बराबर हो गया 20√2। कहने का मतलब कि वर्ग का विकर्ण हो गया 20√2, अर्थात त्रिज्या हो गई हमारी कितना 20√2, ठीक ना। तब 20√2 गुने 20√2, ठीक ना। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, घटाओ भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 20 का स्क्वायर, ठीक ना। तो चलिए कटने वाला है 4 पचे 20, तो 20 पचे 100, 100 दूनी 200, तो 200 गुने 3.14 और घटाओ 20 हाँ 400, तो 628 पर 2 गो 0, 2 अंक के बाद पॉइंट बा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट पे ना दो, खोल मत लिया पॉइंट। 628 नहीं हो, 628 घटाओ 400 बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होना चाहिए है। ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या में 21 और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है देखिए यही फिगर है, यही फिगर है जी, ठीक ना। और कह रहा है क्या कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, पूरा एकदम ऐसे मैंने रंग दिया गया है, ठीक ना। तो इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ए बी ओ और सी डी। तो ये है थीटा का मान 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक जो है 21 सेंटीमीटर है, और हाई जो है ओ सी चाहे ओ डी 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे, ते में कुछ नहीं है, बड़का के घटाओ बड़का घटाओ छोटा का, ठीक ना। हाँ तो लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो 30/360 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो 21 गुने 21। और छोटका के तो 30/360 गुने 22/7 या आर स्क्वायर, तो 7 गुने 7। एगो है अथी बा वृत्त बा, वृत्त बनी नू। चलिए 12×3=60 बोले हुए 0 से 0 12×3=36 और 2 छक 12 11 दूनी 22 और 7 से 7 कट गया। अब हम पहरा आ गए 12 और 2 छक 12 और 2 11 22, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 7 से 7 कट गल। वाह अब का चाहिए 11 गुने 21 बटा 2 घटाओ 11 7 77 बटा 6, 21 से कम 21 के 1 हासिल 2, 21 से कम 21 2 23 बटा 2 घटाओ 77 बटा 6 बराबर 2 और 6 का लघुत्तम 6, तो 3, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 9 और 6 693 घटाओ 77, 13 में से 7 गल 6, 8 में 7 गल 1, आई क्या हो गया 6 के 6 616 और बटा 6, 2 से कट जाएगा 3 और 2 3 6 0 और 2 8 16, 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए।